दोस्तों 12-13 अगस्त 2024 की रात्रि करीब 12:30 बजे के करीब वो टाइम हो रहा होगा। एक रोडवेज बस कंडक्टर होता है जो कि अपना कैश लेकर कैशियर के पास जमा करने के लिए जाता है। ISBTC देहरादून बस स्टेशन होता है जो कि लास्ट स्टेशन होता है, डिपो होता है। वहाँ पे जब पहुँचता है तो कैशियर पूछता है कि तुम्हारी बस तो दिल्ली से 10:30 बजे के करीब में देहरादून पहुँच जाती है। आज 2-2.5 घंटे कहाँ पे थे? तो जो कंडक्टर होता है वो इधर उधर की बात करने लगता है, लेकिन कैशियर इतना ज्यादा जवाब सवाल करता है कि वो उसके आगे टिक नहीं पाता है और वो बोल देता है कि साहब अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। कैशियर जो होता है दोस्तों वो समझ नहीं पाता है और पूछने लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर बात क्या है। तो जो कंडक्टर होता है वो बोलता है कि बस में एक लड़की पड़ी हुई है, अगर चाहिए तो आप जाकर उससे मुलाकात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात सुनते ही कैशियर जो होता है अपना कैश गिनती नहीं करता है, जो भी कैश उसके पास होता है वो कैश किसी और के हवाले कर देता है, यानी कि सौंप देता है और बोलता है कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। जब कैशियर उस बस में जाता है जो कि दिल्ली से देहरादून आया था, उस बस में जब जाता है तो देखता है कि उसमें एक कंडक्टर और ड्राइवर जो है किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं। यानी कि इतना कुछ देखते ही जब बस और कंडक्टर कैशियर को देखता है तो बोलता है कि अभी साहब को कुछ कर लेने दो, उसके बाद हम लोग करेंगे। कैशियर जो होता है उसके साथ कैशियर भी हैवानियत करने लगता है, उसके साथ रेप करने लगता है। लड़की जो थी विरोध करना चाहती है तो लड़की से जो कंडक्टर होता है, ड्राइवर होता है, बोलता है कि तुमको पटियाला जाना है कि नहीं जाना है। लड़की जो है शांत हो जाती है क्योंकि लड़की को कुछ पता नहीं चल रहा था। अब लड़की के साथ 5 लोग सामूहिक बलात्कार जैसे घटना को अंजाम देते हैं। लड़की से जब जी भर जाता है तो लड़की से कंडक्टर बोलता है कि यहाँ से तुम्हें बस बदलनी है, चलो तुम अपना बस बदलो, यहाँ से तुम पटियाला जा पाओगे। लड़की जो है वहां पे उतर जाती है। उतरने के बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक मैगी बना रहा होता है, मैगी स्टॉल होता है, वहां पे खड़ी रहती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई संदिग्ध व्यक्ति उसके पास आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता है। तभी एक गार्ड का नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाता है और लड़की का स्थिति देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कोई ऐसी बात है। लेकिन उस दिन अगर पटियाला जाने वाली बस उस लड़की को मिल गई होती, देहरादून बस स्टैंड पे गार्ड का नजर उस लड़की पे न पड़ा होता तो शायद इस घटना का खुलासा नहीं हो पाता। और जो ये कांड हुआ है, ये अगर उस लड़की का पटियाला का बस मिल गया होता तो शायद ये ना हुआ। दोस्तों, इंसान के शक्ल में जो 5 लोग थे वो जानवर से कहीं कम नहीं थे। इंसान होने पे आपको शर्मिंदगी महसूस होगी ऐसे लोगों की वजह से। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में इस घटना को पूरा विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं उदय राव सभी को स्वागत करता हूँ स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब है। एक तरफ कोलकाता ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। शायद उसी रात या उससे एक दिन आगे पीछे, इसका डेट जो है क्लियर नहीं हो पाया है, देहरादून बस स्टैंड पे ISBTC परिसर में उस लड़की के साथ 5 लोग गैंगरेप जैसे घटना को अंजाम दे रहे। जो लड़की थी 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक मैगी स्टॉल था, वहां पे खड़ी थी, अपने आप को संभाल रही थी, समेट रही थी। उसके आसपास ही एक संदिग्ध व्यक्ति होता है जो कि उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तभी उस लड़की के ऊपर उसमें तैनात एक गार्ड का नजर पड़ जाता है। गार्ड जब उस लड़की की स्थिति को देखता है तो उसको थोड़ा सा शक होने लगता है कि जरूर इस लड़की के साथ कुछ न कुछ बात है। अब गार्ड जो होता है वहां से हटता है और 1098 पे कॉल कर देता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम वहां पे पहुंचती है, उस लड़की से पूछताछ करती है, लेकिन लड़की जो है बोलने की स्थिति में नहीं थी और लड़की पुरुषों को देखकर डर जाती है क्योंकि लड़की के साथ कुछ ऐसा घटना ही हुआ था कि पुरुषों से उसको नफरत, डर, भय हो रहा था। पुलिस जो है वो पुलिस भी घटना स्थल पे पहुंचती है, लेकिन लड़की से जब पूछताछ होता है तो लड़की बोलती है कि मुझे पंजाब पटियाला जाना है, मैं पटियाला का ही रहने। वहां से इसके आगे कुछ नहीं बताती है लड़की। तो जो पुलिस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम जो है
उस लड़की को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की जो है कुछ सही से अपने बारे में बता नहीं पा रही थी। फिर उसको अपने घर पे ले जाया जाता है। वहां पे पुरुष से तो उसको डर हो ही रहा था, इस वजह से उससे पूछताछ के लिए महिला टीम उससे पूछताछ करती है। तो करीब 2-3 दिन बाद जो लड़की है बताती है कि मेरे साथ कुछ गंदा काम हुआ है। बस इतना ही लड़की बोलती है। उसके बाद जो है पुलिस की टीम जो है छानबीन में लग जाती है, जांच पड़ताल करने लगती है। और जिस डेट में लड़की को वहां से लेकर आया था चाइल्ड वेलफेयर टीम, उसी डेट में उस देहरादून बस स्टैंड पे जो डिपो है वहां पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, स्टेशन जो सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है, उसमें उस मैगी बनाने वाले व्यक्ति के आसपास ये लड़की भी खड़ी होती है। इसके आसपास में लड़का जो था संदिग्ध था उस घूम रहा था। उसका फोटो जो है प्रिंट आउट करवाया जाता है। वहां पे सबसे पूछा जाता है, लोगों से पूछा जाता है, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। उसका पता एड्रेस मिलता है। उस पते एड्रेस पे उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछताछ किया जाता है कि तुम सच सच बताओ कि बात क्या है। अगर तुम वैसे नहीं बताओगे तो पुलिस अपने तरीकों से पूछताछ करना और सच उगलवाना जानती है। इतना बात सुनते ही जो व्यक्ति होता है वो सारी घटना को बताने लगता है। जब कहानी को बताता है तो जो भी अ, अधिकारी थे, हर कोई उस घटना को सुनकर सहम गया। और जब यह घटना का खुलासा जब होता है सोशल मीडिया के द्वारा, तो जहां जहां भी ये घटना का न्यूज पहुंचा, खबर पहुंचा, वहां वहां के लोग इस घटना को सुनकर सहम गए। दोस्तों, जो व्यक्ति होता है खुलासा करता है कि जो लड़की है दिल्ली से पंजाब पटियाला के लिए बस का इंतजार कर रही थी। वहां पे हजारों की संख्या में बस वहां पे लगे हुए थे। तभी इस व्यक्ति से, एक कंडक्टर से लड़की पूछ बैठती है कि मुझे पंजाब पटियाला जाना है, कौन सी बस जाएगी। तो व्यक्ति बोलता है कि यही सामने जो बस खड़ी है यही पटियाला जाने वाली है, यहाँ पे इसमें आप चढ़ जाओ। जो लड़की होती है वो चढ़ जाती है। लड़की का उम्र लगभग 15 या 16 साल रहा होगा। लड़की उस बस में बैठ जाती है। बस अपने दिल्ली स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देती है। करीब करीब 10:30 बज गया था देहरादून। बस स्टेशन पहुंचते पहुंचते जब वहां पे पहुंचती है तो वहां पे जितने भी लोग थे, पैसेंजर थे, सभी एक एक करके वहां पे उतर जाता है। उतरने के बाद जो लड़की थी बस में बैठी ही रहती है और पूछती है कि मैं पंजाब पटियाला कब पहुंचेंगे, आप तो बताए थे कि बस पटियाला जाएगी और बस आपका तो यहीं पे रुक गई। तो जो कंडक्टर होता है उसके पास जाता है, बोलता है कि बस यहाँ से आपको एक और बस को बदलनी है, इसके बाद आप पटियाला पहुंच जाओगे। और उस लड़की के शरीर को इधर उधर टच करने लगता है। लड़की विरोध करती है। कंडक्टर होता है, बोलता है कि इतना कुछ सहना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, अब तुम हमारे साथ कुछ देर समय बिताओ, उसके बाद तुम्हें हम पंजाब पटियाला जाने वाली बस में बैठा देंगे। और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ड्राइवर भी आ जाता है, कंडक्टर भी आ जाता है, उसके साथ का शरीर से कपड़ा नोच डालता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करने लगता है। जब लड़की चीखती है, चिल्लाती है, तो पास में लगे हुए, सामने लगे हुए एक बस जो कि ऋषिकेश से देहरादून चलती है, उसमें बैठे कंडक्टर और ड्राइवर इस बस में आके देखता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो जब इसमें देखता है तो देखता है कि जो इस बस का ड्राइवर और कंडक्टर जो है, जो दिल्ली देहरादून चलता है, एक लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गलत तरीके से उसको नोच रहा है। तब वो दोनों बोलता है कि जो तुम लोग कर रहे हो ये हम लोग भी करेंगे। तो जो दिल्ली और देहरादून चलने वाली बस की कंडक्टर होता है वो बोलता है कि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ तुम भी कर लो। तो ऋषिकेश और देहरादून चलने वाली बस में का जो कंडक्टर और ड्राइवर था वो भी उस लड़की के साथ रेप करता है। चारों रेप कर रहा होता है। तभी दिल्ली और देहरादून चलने वाली बस का जो कंडक्टर होता है वो अपना कैश लेकर बोलता है कि मैं अभी कैश को जमा करके तुरंत मैं आया। जब कंडक्टर कैशियर के पास जाता है, कैशियर के पास जाकर अपना कैश जमा करा रहा होता है, तभी कैशियर पूछता है कि तुम्हारा बस तो दिल्ली से 10:30 बजे के करीब में आ जाती है देहरादून, तुम अभी तक कहाँ थे। तो जो कंडक्टर है इधर उधर की बात करने लगता है, बोलता है कि मुझे कोई काम पड़ गया इसलिए लेट हो गया। लेकिन कैशियर के कई तरह के सवाल करने की वजह से जो कंडक्टर है ज्यादा देर
कैशियर के सामने टिक नहीं पाता है, वो अपना सच्चाई को कबूल कर लेता है, बोलता है कि साहब अगर आपको चाहिए कुछ तो बताइए। तो कैशियर जो है वो बोलता है कि क्या बोलना चाह रहे हो, आखिर बात क्या है। तो जो कंडक्टर है वो बोलता है कि जो दिल्ली से बस आई है उसमें एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते। बस इतना सुनते ही कैशियर के चेहरे पे खुशी झलक आती है और वो अपना कैश को छोड़कर अपना कैश किसी और को सौंप कर बोलता है कि मैं बस थोड़े देर में आया, कैश को संभाल के रखो, मैं अभी आया। और कैशियर उस बस परिसर में लगे हुए बस में जब जाता है तो देखता है कि उसके साथ दो पास के लगे हुए बस का जो कंडक्टर और ड्राइवर उसके साथ रेप कर रहे हैं। कैशियर को देखते ही कंडक्टर और ड्राइवर बोलता है कि साहब आ गए, साहब को पहले कर लेने दो, उसके बाद हम लोग करेंगे। अब कैशियर भी उसके साथ रेप करने लगता है, यानी कि कुल मिलाकर 5 लोग उसके साथ रेप करते हैं। इतना कुछ होता है, हो जाने के बाद लड़की को बस से उतार देता है सब और बताता है कि यहाँ से तुम्हें पटियाला जाने की बस मिल जाएगी। उसी बस का इंतजार कर रही थी वो 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे देहरादून। जब तभी उसके आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। तभी उस लड़की के ऊपर एक गार्ड का नजर पड़ जाता है। वही गार्ड इसके लिए एक अपना साबित हुआ, क्योंकि वो गार्ड नहीं होता तो इस घटना का खुलासा भी नहीं होता। शायद अब पता नहीं उस लड़की के साथ और आगे भी क्या होता। लेकिन गार्ड ने चालाकी दिखाई, गार्ड ने 1098 पे कॉल करके पुलिस प्रशासन को वहां पे बुला लिया। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम वहां पे पहुंच गई। वहां पे पहुंचने के बाद जब लड़की से पूछताछ हुआ तब जाके इस सारी सच्चाई सामने आई। और लड़की का जो मनोदिशा है, जो मानसिक स्थिति है, वो काफी खराब हो चुका है। लड़की का इलाज चल रहा है। लड़की से जब कमेटी की टीम जब पूछती है तो लड़की बोलती है कि मैं पंजाब पटियाला का रहने वाला हूँ। उसके माता पिता के बारे में पूछा जाता है तो लड़की बोलती है कि हमारे माता पिता नहीं है। लेकिन जब जांच पड़ताल होना शुरू होता है, जांच पड़ताल में जो सामने निकल कर आता है तो लड़की जो थी उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का एक थाना लगता है मुरापांडा, वहां का रहने वाली थी। जब लड़की के पास जाया जाता है, जब टीम पहुंचती है, लड़की के माता पिता से पूछताछ करती है तो लड़की के बारे में जानकारी मिलता है कि लड़की पहले भी 1-2 बार घर से गई है, लेकिन इस बार कब कैसे गई ये किसी को पता नहीं है। 12-13 दिन से लड़की जो है हमारी घर से गायब है। घर वाले से बात करके प्रशासन को ये भी लगा कि जो माता पिता की भी मानसिक स्थिति है लड़की को लेकर ज्यादा कुछ ठीक नहीं है। और जो भी अपराधी इसमें सम्मिलित हैं पांचों को, और इसमें जो भी लड़की के साथ जिसने भी हैवानियत किया है, जो 2 कंडक्टर, 2 ड्राइवर और 1 कैशियर, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन लड़की का अभी भी इलाज ऐसे लड़कियों को जहां पे रखा जाता है वहां पे रखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि अपराध चाहे कितना भी चालाकी से आप कर लें, आपका अपराध एक न एक दिन सामने आएगा ही और उसका परिणाम आपको मिलेगा ही, यानी कि उसका सजा आपको मिलेगा ही। इसलिए इसलिए आप कहीं भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसमें आप भी सम्मिलित ना होइए, क्योंकि उसके साथ आप भी जाने वाले हैं और आपका इज्जत प्रतिष्ठा, घर, माता पिता का जो आपके ऊपर भरोसा है और आशा है वो टूट जाएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को ना दिल दुखाना, ना ठेस पहुंचाना, बस इस घटना के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना है। तो मिलते हैं कोई अगली ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।